Class 7th from Learn Well, Chapter 6, The Triangles and its Properties, Exercise 6.5, Part 2. आज हम बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट एग्जैक्ट है क्या। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, वो तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो पहले हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट एग्जैक्ट है क्या। अगर वो समझ गए तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पाइथागोरस ने जो भी स्टेटमेंट दिए थे वो सभी किसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो पाइथागोरियन या पाइथागोरस दोनों अप्लाई नहीं होंगे। और 90 के फ्रंट में क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसे हम लॉन्गेस्ट साइड ही बोलते हैं। हाइपोटेनस के फ्रंट पे क्या होता है, परपेंडी, और डाउन साइड आपका बेस होता है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। और पाइथागोरस क्या स्टेटमेंट दिए थे कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो इसे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर इन दोनों को ऐड कर दें स्क्वायर करके तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता था। ये हुआ पाइथागोरस की बात है, पार्ट फर्स्ट। अब बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। तो पाइथागोरियन है, पाइथागोरस ही है। ट्रिपलेट मतलब होता है थ्री, ट्री, यहाँ ट्री मतलब होता है ट्राई। ट्राई का मीन्स होता है थ्री, जिसमें थ्री नंबर इंक्लूड हो, जो थ्री नंबर से बने हुए हो उसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। इसमें भी देखिए थ्री ही नंबर हमें चाहिए, और ये तीनों साइड हैं। और ये किसकी बात हो रही है, साइड की बात। तो पाइथागोरियन ने एक ऐसा नंबर कैलकुलेट किए जो पाइथागोरस को फॉलो करता है। भाई आप कैसे मालूम करेंगे कि पाइथागोरस को फॉलो करता है नहीं करता, इसीलिए बनाया गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक फार्मूला सेटअप किया, जो आपको बुक में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। उनका फार्मूला था n स्क्वायर माइनस वन, सेकेंड 2n, और थर्ड n स्क्वायर प्लस वन। आप खुद बनाइए ना, ये बुक में अवेलेबल नहीं है। बुक में जो दिए हुए हैं आप खुद बना सकते हैं। ये आपका फार्मूला है, इसे अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। n मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर याद रखिएगा। और इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, डेसिमल तो होते नहीं हैं। तो चलिए हम 1 लेके चलते हैं। n इक्वल टू, हम यहाँ पे इन ये जो आपका फार्मूला, थ्री फार्मूले हैं, इसमें 1 को पुट करते हैं, इनमें 1 को हम पुट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसमें पुट करते हैं। तो पहले आपका क्या दिया हुआ है, n स्क्वायर माइनस वन। एन के प्लेस पे 1 रखिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस वन 0। क्या कभी किसी की साइड 0 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। क्या आपने कभी सुना है कि इसका लेंथ 0 हो, नहीं हो सकता, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 2 इंटू वन। भाई n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 2, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, इंटीजर लिखे हैं तो दिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भी रखिए n स्क्वायर प्लस वन, तो n के प्लेस पे 1 रखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस वन, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस वन 2। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, फर्स्ट में 0, दूसरे में 2, थर्ड में 2। तो क्या कभी किसी की साइड 0 हो सकती है, नहीं। तो इसे इंक्लूड नहीं किया गया है n इक्वल टू 1 को, ठीक है। अब क्यों नहीं किया गया, अभी हम प्रैक्टिकल आपको पूरा दिखाएंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि किसी की साइड 0 नहीं हो सकती ना, इसलिए ये आपका इसमें अप्लाई नहीं होगा n इक्वल टू। चलिए n इक्वल टू 2 लेते हैं। जैसे ही स्टार्ट होगा वही आपका फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा, फर्स्ट वही कहलाएगा। चलिए n के पहले हम फार्मूला लिख लें, n स्क्वायर माइनस वन, n के प्लेस पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस वन, 2 का 2 टाइम्स इंटू करिए, 2 2 ज़ा 4 माइनस वन, यह है आपका 3। चलिए n स्क्वायर माइनस वन में रखने पे सेकंड क्या है 2n, इसके बीच इंटू साइन है, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, सेकेंड नंबर आया 4, और थर्ड है n स्क्वायर प्लस वन। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1,
2 2 ज़ा 4 प्लस 1 और प्लस 4 प्लस 1 क्या होगा 5। देखिए तीनों में साइड आए तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरियन, तो आप क्या बोलेंगे 3 4 5। इसमें जीरो आ गया, अगर ये जीरो ना आया होता तो ये पेयर बनते और ये 3 4 5। हम आपको बुक में भी दिखा रहे हैं, इसकी जिक्र ज़रूर हुई होगी। रुकिए हम सर्च कर लेते हैं। ये देखिए ये पेज नंबर 99 पे ये दिया हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कोई फार्मूला आपको नहीं दिया है, हम आपको फार्मूले के साथ बताइए। देखिए 3 4 5 इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब फर्स्ट आप बोल सकते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट या स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो आप क्या बोलेंगे स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप क्या बोलेंगे 3 4 5। याद रखिएगा ये सबसे स्मॉलेस्ट है, फर्स्ट नंबर, ये समझ लीजिए। समझ में आई बात। सब कुछ इस फार्मूले पे डिपेंड है, आप खुद बनाइए ना। अब यहाँ पे आप अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये आपका दिया हुआ देखिए 5th नंबर, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, हमें ये चेक करना है। देखिए बना हुए है तो आपकी इच्छा नहीं पड़ती कि हम भी ऐसे क्यों नहीं बना सकते। ये देखिए 6 8 10 8 15 17 14 48 50, ये सब आए कहाँ से, ये सब कहाँ से आए, ये सब आपके इस फार्मूले से आए। क्लियर। और ये फार्मूला आपके बुक में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th नंबर। फर्स्ट दिया है 8 15 17। हमें चेक करना है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। अब देखिए ये हमें चेक करना है, और ये हमने आपको बनाना सिखाया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते कैसे हैं। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है क्या इससे ये आया है कि नहीं आया है। तो इसको चेक करने के लिए आपके बुक में अवेलेबल है, ये दिया हुआ है। ये देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसे फॉलो करता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो चलिए हम यहाँ पे शो कर देते हैं, ए बी सी फॉर्म पे है। तो ये आपका फर्स्ट ए, ये आपका बी और ये आपका सी। और याद रखिएगा, देख लीजिएगा 5th के हर एक क्वेश्चन में आपका सी ग्रेटर ही होगा, ये भी याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अभी हमने आपको क्या दिखाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये कोई अलग से नहीं है फार्मूला, ये आपका यही फार्मूला, हाइपोटेनस परपेंडी प्लस बेस। बस याद रखिएगा आपका जो बाहर है वो आपका लॉन्गेस्ट साइड होगा। अगर यहाँ पे सी आपका ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है तो समझ जाइए रॉन्ग है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ए कितना है 8, फिर 15, और आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। सी 17, 8 का 64, 15 का 225 और 17 289। ऐड करिए 5 4 9 6 2 8 और ये 2। देखिए दोनों इक्वल हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस इट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं। सबसे पहले आप लिखिए अप्लाइंग, यहाँ पे आप बार आपको लिखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कर लीजिएगा, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। देखिए ए आपका फर्स्ट रहेगा, बी आपका सेकंड और सी आपका लास्ट। देखिए ग्रेटेस्ट है कि नहीं है सी, बिल्कुल ग्रेटेस्ट है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेनस है, ये परपेंडी, ये बेस। ए कितना है 6 प्लस सेकंड 8 और 10 स्क्वायर, 6 का 36, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, ये भी राइट है।
10 10 जा 100, 64 और 36 100 ही होता है। तो आप इसे भी क्या लिखेंगे, यस इट इज़ पाइथागोरन ट्रिपलेट। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसे हम शॉर्टकट में लिख दिए, आप लिख लीजिएगा, ये हमने फुल नेम लिखा है, ठीक है। इसमें देखिए ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। 7 ग्रेटेस्ट है, सी ये आपका बी। वैल्यू पुट करिए, 5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 5 का 5 स्क्वायर, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 6 5 11, ये नहीं है। 3 2 5 1 6, ये बिल्कुल भी नहीं है। इक्वल है क्या, नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए फोर्थ चेक करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ए के प्लेस पे 14 है, प्लस 48 स्क्वायर 50 स्क्वायर, फिर 14 का 196 प्लस 48 का होता है, 48 का 2 टाइम्स इंटू करेंगे 2304। और देखिए जैसे लास्ट में आपका 0 है तो सिर्फ इस नंबर का करिए आप स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 1 0 को डबल 0 कर दीजिए, स्क्वायर कर रहे हैं ना। ऐड करके देखिए 6 4 10, 9 0 और 1 10, 1 रिमाइंडर, 3 1 4 1 5। और ये आपका परफेक्ट है। देखिए दोनों इक्वल है, तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। ये तो फिर भी स्मॉलेस्ट है, तो क्या अब भी हमने प्रैक्टिकल आपको दिखाया कि 1 देखते हैं, 1 आ रहा है तो देखते हैं ये सेटअप होगा कि नहीं। 1 A B C पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए के प्लेस पे 1 1 का स्क्वायर, बी के प्लेस पे 2 2 का स्क्वायर। होगा तो नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट होता है 3 4 5। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 डज नॉट इक्वल टू 9। तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए 6 लास्ट नंबर देखते हैं, ए बी सी। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ए के प्लेस पे क्या है 20, बी के प्लेस पे 48 स्क्वायर एंड सी 52 स्क्वायर। 20 के लिए अभी हमने बताया 50 हो 20 हो तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 0 को डबल 0 कर दीजिए। अब 48 अभी हमने यूज़ किया बी नंबर में 2304। 52 नहीं पता हमें, 52 का इंटू कर लेते हैं 2704। 404 0 अपनी जगह में है, 347 और ये 2। अरे ये तो परफेक्ट है। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड के इफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए जहाँ पे के है वो उसी पोजीशन पे रहेगा, यानी ए बी सी, जहाँ पे भी आपका के होगा वही आपका ए बी या फिर सी होगा।
और हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो फिफ्थ में हमने किया, बस के की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करिए। ए के प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है? 8। बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है? 15। और के आपके ये जगह में। चलिए इतना क्लियर हो गया। 8 8 जा 64, 15 15 जा 225, इतना क्लियर हुआ। इज इक्वल टू के स्क्वायर, इनको ऐड करिए। 5 4 9 6 2 8 और ये आपका 2। अब स्क्वायर यहाँ पे के स्क्वायर है, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनता है? रूट बनता है। रूट शायद आपके एक्सरसाइज में उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें तो वही करना पड़ेगा। इसके करने के दो तरीके, हम दोनों आपको दिखा देते हैं, आपको जो पसंद आए वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, दो मेथड हम शो कर दे रहे हैं, क्योंकि आप 7th क्लास में हैं। स्क्वायर रूट शायद आपके में नहीं होगा। 289, तो 289 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 17 से जाएगा, 17 1 just 17, और यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ गया। ओ सॉरी 11 17 10 27 128, 17 7 जा 119। अब 17 1 जा 17। ये इसका मतलब है स्क्वायर ट्रांसफ़र होता है तो हमें 2 का पेयर चाहिए। कितने का पेयर चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का। देखिए 17 का 2 पेयर बन रहा है, मतलब 17 को 2 टाइम्स इंटू करते हैं, तब आपका 289 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 17 इंटू 17, तो 2 का पेयर बन गया, तो 17 आपका आउटसाइड आ गया। ये आपका आंसर है। और एक और तरीके हम इनमें से किसी एक में बता देंगे। ठीक है, अगर आपका सी में स्क्वायर है तो रूट तो डेफिनेटली बनेगा, या तो फिर एक और मेथड है, और इनके लिए आपका रूट नहीं बनेगा। हम कोशिश करेंगे आपको इजी वे पे समझाने के लिए। चलिए ए है, बी है, सी है। पाइथागोरन ट्रिपलेट लिख लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए के प्लेस पे के स्क्वायर है, राइट। बी के प्लेस पे 24 स्क्वायर और सी के प्लेस पे 26। हाँ, इसे हम इजी वे पे आपको समझा सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए हमें के की वैल्यू चाहिए, तो 24 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 26 स्क्वायर इधर पहले से ही था, ये प्लस उधर जाएगा तो -24। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने एक फार्मूला देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। मैथ फ्रॉम 6 क्लास टू ऑनवर्ड, ऐसा आज तक कोई मैथमेटिक्स बुक नहीं बनी है जिसमें ये फार्मूला अप्लाई ना होता हो। अब समझ जाइए हम क्या बोल रहे हैं। 6 ऑनवर्ड्स ऐसा आज तक कोई क्लास नहीं बना मैथ की दुनिया में जो ये फार्मूला उस बुक में ना हो। और 2 फार्मूले, यही बस नहीं, 2 और हैं, और आप चेक भी कर लीजिएगा। एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 3 फार्मूले अभी तक कोई बुक नहीं बने हैं जिसमें ये न लगते हो 6 ऑनवर्ड। तो इसमें क्या है देखिए, और आपको लर्न भी करा देते हैं बेस्ट तरीके से। क्या करिएगा, इसका स्क्वायर भूल जाइए, थोड़ी देख लिया, समझिए है ही नहीं है। तो आपको क्या दिख रहा है? 26 माइनस 24 दिख रहा है। बस ये साइन को एक बार बदल के फिर से लिख दीजिए, उसी को फिर से लिख दीजिए, यही फार्मूला बन गया। कुछ इन्जॉय हुआ? 26 माइनस 24 आपका 2 आया, यहाँ पे इंटू का साइन है इसके बीच में, और 6 4 10, 1 रिमाइंडर, 2 2 4 1 5, 52 ज़ा 100। अब देखिए फिर वही पहुँच गए, स्क्वायर ट्रांसफर होगा रूट। अगर आप रूट नहीं करना चाहते तो एक और मेथड है हमारे पास, के स्क्वायर। आप ये बताइए कौन से नंबर में कौन सा नंबर हम लें
जिसका उसका उसी में इंटू करें तो 100 आ जाए। ऐसा कोई नंबर आप सेलेक्ट करिए। मान लीजिए हमने 10 लिया, अब 10 लिए तो 10 में 10 का ही इंटू करेंगे, 9 लेंगे तो 9 में 9 का इंटू करेंगे, 8 लेंगे तो 8 में 8 का करेंगे। तो 10 10 जा क्या होता है 100। तो क्या हम इसे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे ये बेनिफिट है कि इसके भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर, ये कट गया। अब कट जाएगा तो k इक्वल टू आपका 10 आंसर आएगा। अब ये मेथड आपको पसंद आए, ये रूट चॉइस आपकी है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही। चलिए आगे देखते हैं फिर से ABC। ए स्क्वायर पहले फार्मूला कर लें, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए के प्लेस पे 14, बी के प्लेस पे के और सी के प्लेस पे 50। हमें के चाहिए, के को यहीं पे रोक लीजिए, 14 को ट्रांसफ़र कर दिया। 14 हमने कहीं दिखाया है आपको, 196 होता है, ये फर्स्ट नंबर में ये 14 का 196। और 50 के लिए भी हम बताए 5 का स्क्वायर करिए और वो 10 को डबल कर दीजिए। अब 14 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो उसका स्क्वायर 196। चलिए ठीक है। अब ये देखिए हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, इसमें स्क्वायर नहीं किया। आपकी मर्जी है तो यही फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर से बचना है तो भाई यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, इधर 50 गया, 50 स्क्वायर पहले से, 14 उधर गया, -14 स्क्वायर। ये देखिए ये फार्मूला बन गया इसी की जैसे। तो आप ये भी कर लीजिएगा तो भी वही आएगा। और ऐसे करना है, ऐसे 10 - 6 4, 9 - 9 0 और 5 आपका 4, 4 - 1 3 और ये 2। अब भी हमने कहीं देखा 48 का 2304 होता है। ये देखिए 48 का स्क्वायर 2304, यानी हम के को अगर स्टॉप कर दें, स्क्वायर ट्रांसफ़र करें तो ऐसे हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट का मतलब वही होता है जो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका उसी में इंटू करें तो वो नंबर आए। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, ABC। फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए के प्लेस पे 15 प्लस बी के प्लेस पे 20 इक्वल टू के स्क्वायर। ये तो आसान है। ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फार्मूला होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अगर आप राइट करना चाहते हैं वो भी हम लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको ये करना है तो आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, 15 + 20 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 15 × 20। ये वो मेथड हो जाएगा कि आप स्क्वायर से बच सकते हैं। और अगर आपको स्क्वायर लर्न है तो अच्छी बात है। 15 का 225, 2 का 4, 10 का 00, 400 200 625। अब के स्क्वायर, अब ये 25 को 25 में इंटू करें 625 होता है। तो चाहे आप रूट बना लीजिए ऐसे करके 25 ही आएगा, और चाहे ऐसे लिख लीजिए। आपको हमने दोनों मेथड आपको शो कर दिए, ये आपका आंसर है। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए के प्लेस पे के प्लस बी 45 स्क्वायर 51 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको से स्क्वायर नहीं आएगा, बड़े नंबर हैं, तो आप क्या करिएगा, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए तो प्लस उधर जाएगा तो -45। अब भी हमने आपसे फार्मूला बताया और नियम भी आपको बताया कि आपको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये स्क्वायर को भूल जाइए, थोड़े देख लीजिए। तो क्या आपको दिख रहा है 51 - 45। अब आप क्या करिएगा, इसको फिर से आप लिख लीजिए सेम, बस ये साइन को बदल दीजिए, आपका रेडी हो गया। देखिए कोई मेहनत करना पड़ा कुछ भी नहीं। 45 556 आएगा और इसे ऐड कर लीजिए, 516 और 549, 6 6 जा 36, 3 रिमाइंडर 9 6 जा 54, 357, 576। अब यहाँ रूट हो जाएगा। अब ये 24 का स्क्वायर रूट होता है, किसका 24, तो के की वैल्यू आ गई। और 24 का 576, 25 का 625, सिंपल। तो कुछ आपको लर्न भी होते जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6। ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए के प्लेस पे 11, बी के प्लेस पे के स्क्वायर, सी के प्लेस पे 61 के स्क्वायर। अब देखिए इसका तो स्क्वायर आपसे नहीं आएगा, तो हमने आपको मेथड भी बता दिया कि आप क्या करिएगा, के स्क्वायर को रोक लीजिए, 61 का स्क्वायर 11 को ट्रांसफर कीजिए, इसका वैसे 121 होता है। अब स्क्वायर भूल जाइए तो आपको क्या दिखेगा, 61 माइनस 11, और दूसरे में आपको क्या हो जाएगा 61 प्लस 11। सिंपल, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 5 इंटू 112 और 6 1 7। 0 पहले से ही कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर, 5 7 ज़ा 35, 136, और ये आपका 60 का है। ठीक है, करके भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए के स्क्वायर इक्वल टू 60 इंटू 60 करिए, ये 1 0, ये 1 0, 2 0 होगा, ये 2 0 हुए, और 6 6 जाए, ये 36। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 60 का स्क्वायर कट गया, और ये आपका आंसर आ गया 60 आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा सभी क्वेश्चंस आपके पाइथागोरस से सॉल्व होंगे। कैसे, फाइंड द पैरामीटर, और याद रखिएगा एक बात, पाइथागोरस तभी अप्लाई होता है जब आपके पास ट्रायंगल और 90 डिग्री हो, इसको ज़रूर याद रखिएगा, अदरवाइज सॉल्व आप रॉन्ग करेंगे। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हमें फाइंड करना है एक रेक्टेंगल का पैरामीटर। हुज लेंथ, तो पहले हम पैरामीटर रेक्टेंगल तो बना लें, ये आपका रेक्टेंगल हुआ। अब रेक्टेंगल तो बना लिए, लेकिन क्या आपने प्रॉपर्टी आपको मालूम है रेक्टेंगल की? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। पैरेलल भी होते हैं, याद रखिएगा, इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, आल्सो पैरेलल। सेकंड प्रॉपर्टी, ईच कॉर्नर इज 90 डिग्री, सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं। मिल गया पॉइंट, मिल गया। चलिए अब यहाँ दिया हुज लेंथ, अब लेंथ किससे बोलते हैं, ये है लेंथ। लेंथ कितना है भाई, 40 सेंटीमीटर। और डायगोनल, डायगोनल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना, चाहे आप ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, आपकी इच्छा है, आप फ्री हैं। ठीक है, तो डायगोनल आपका दिया 41 सेंटीमीटर। तो आपसे पैरामीटर पूछा गया, ठीक है, पैरामीटर किसको बोलते हैं भाई, हम तो नहीं जानते। बहुत से स्टूडेंट्स एकदम लर्न किए रहते हैं, सर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस, अरे भाई पैरामीटर का कोई फार्मूला होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों लर्न कर रहते हैं सर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, पता नहीं क्यों ऐसे बकवास टाइप में फार्मूले बच्चों को इंडिकेट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई फार्मूला होता ही नहीं है पैरामीटर का, होता पर एक तो सबसे बड़ी बात है, मैथ्स में फार्मूला होता ही नहीं है, वो हमें जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताया जाता है। पैरामीटर जब हम सॉल्व करेंगे तो हम आपको बता देंगे क्या होता है पैरामीटर, पहले इसे सॉल्व कर लें। तो हमें लेंथ तो मिल गया, ब्रीथ चाहिए, तो ब्रीथ ये भी है और ये भी है। तो भाई हमारा ये ट्रायंगल इस तरह दिखता है, तो इसको अलग कर दीजिए वहाँ से, ऐसे दिख रहा है, देखिए गौर से। इसे अगर ए मान लें, इसे बी, इसे सी और इसे डी, तो ए बी सी दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, और ले लेते हैं एक्स, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब लेंथ कितना है, लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, और यहाँ 90 डिग्री है कि नहीं है, देखिए है 90, हाँ है। ये आपका 40 बेस हो गया, हाइपोटेनस कितना हुआ 41, हमें चाहिए परपेंडी, और फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरियन लिख लीजिए, पाइथागोरस, जो आपकी इच्छा है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, बहुत टाइम से कर रहे हैं। क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस, वही बात है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही सभी फार्मूले हैं।
कोई अलग से नहीं है। हाइपोटेन्यूस में क्या 41, परपेंडी फाइंड करना है, बेस 40। अब देखिए 40 का स्क्वायर 4 का होता है 4 4 जो 16, 10 का 00, और 41 का होता है 1681 इक्वल टू पी स्क्वायर। और अगर आपको नहीं स्क्वायर पता है तो इसको ट्रांसफ़र करके वो फार्मूला लगा दीजिए जो अभी हमने आपसे बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1681, 1600 को इधर ले आइए, 1600 क्लियर। माइनस करेंगे तो 81 आएगा भाई, 1600 गया ख़त्म, 81 बस बचा। अब स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट, अब कौन सा नंबर का उसी में इंटू करें तो 81 होगा। आप एक काम करिए, एक लिस्ट बना लीजिए 1 से लेके 30 तक। 1 में 1 का इंटू 1, 2 में 2 का इंटू 4, 3 में 3 का इंटू 9, 4 में 4 का, ऐसे आप बना लीजिए पूरा पेयर। कहाँ तक? 30 तक। और जैसे ही आया करे रूट में तो चेक कर लिया करिए किस नंबर का किस में इंटू करें तो 81 आएगा, बस आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आया 9 इंटू 9 81, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट ये होता है, बस। तो आपका आंसर क्या आ गया? 9 आ गया, 9, यानी परपेंडी आपका हुआ 9, ये 9। अब रेक्टेंगल अगर ये ब्रेथ आपका 9 ये है तो ये भी 9 होगा, ये 40 है तो ये कितना होगा? ये भी 40 होगा। अब भाई पैरामीटर का एक फार्मूला होता है, दो नहीं होते। चलिए यहीं पे शो कर देते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे, आप अपने माइंड में रखिएगा। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड पैरामीटर। यानी कोई भी पिक्चर आपके पास हो, इस ब्रह्मांड, अर्थ, यूनिवर्स के कोई भी गैलेक्सी, आप अपना घर का पैरामीटर निकालिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक का खुद का पैरामीटर निकालिए, निकाल सकते हैं। बस आपको अपने बॉडी के नेल से, पैर के नेल से स्टार्ट करना है, कॉर्नर्स उठा के और इधर आके फिर दूसरे वाले पैर के नेल्स तक मेज़र कर लीजिए, आपका पैरामीटर है, सिंपल। तो मतलब इन सब को ऐड कर दीजिए, वही पैरामीटर है। तो आप क्या लिखेंगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर तो फिर ये क्या है, तो चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। बात इतनी किए हैं तो चलिए प्रूव कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ। यहीं से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, ये एल हुआ, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ, लिख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ, ये लेंथ। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ, ये ब्रेथ। चलिए ऐड करिए, एल प्लस एल क्या होगा? 2L, बी प्लस बी क्या होगा? 2B, 2 कॉमन ले लीजिए, L प्लस बी बचेगा। यही है आपका फार्मूला, यही है, ख़त्म, टाटा बाय बाय, बाय राहुल गांधी। तो चलिए पुट कर देते हैं, 2 ब्रैकेट, लेंथ कितना है? लेंथ है आपका 40, ब्रेथ आपका 9, 49 हो गया ना, 49 2 जा 98। और ये किस में है? सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टेड। अ रेक्टेंगुलर गेट, मान लीजिए आपके घर का गेट एक रेक्टेंगल टाइप में, ये गेट, ठीक है, यहाँ पे ये हुक है, इसको आप पकड़ के खोलते हैं, बंद करते हैं, ठीक है, ये गेट हो गया रेक्टेंगुलर, ठीक है। गेट इज 3 मीटर वाइड, भाई हम तो रेक्टेंगल ही बनाएंगे। ये गेट आपके पास है, हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। वाइड 3 मीटर, वाइड मतलब ब्रेथ की बात है। एंड डायगोनल, अभी यही तो पढ़े ना डायगोनल, ये आपका डायगोनल हो गया, कितना है? 5 मीटर। चलिए ये भी हो गया, 90 डिग्री होता है ना। अब आप बोलेंगे सर रेक्टेंगल में हाइट कहाँ होती है? लेंथ ब्रेथ होता है, हाइट कहाँ से आ गई? अरे भाई 90 डिग्री अगर कोई पिक्चर्स है, आपके घर का दीवार है, ये दरवाज़ा है और ये 90 डिग्री है, रेक्टेंगल तो 90 होता है, तो जो 90 में खड़ी हुई होती है उसे वाइड नहीं बोलते, उसे हाइट ही बोलते हैं। याद रखिएगा, आप अगर सीधे खड़े हैं तो आप अगर अर्थ के सरफेस में ऐसे खड़े हैं तो आप 90 डिग्री पे खड़े हैं। आपका मकान अगर ऐसे बना हुआ है सरफेस में तो उसे आप लेंथ नहीं बोलेंगे, हाइट ही बोलेंगे। तो ये 90 है तो ये इसकी हाइट हुई, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और वो पूछा क्या गया है आपसे
ये 90 है, तो लेंथ आपसे ये पूछा गया, सिंपल। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे सर लेंथ और हाइट में क्या डिफरेंस है? लेंथ मतलब होता है, अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया कि अगर एक स्नैक ऐसे लेटा हुआ है, अब हम बोलें कि इसको डिस्कवरी में आप देखे होंगे, इसको अगर हम मेज़र करें तो किससे मेज़र करते हैं आप देखिएगा कभी, ऐसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसको लेंथ बोलते हैं। लेकिन हाइट ऐसा नहीं होता, हाइट स्ट्रेट होता है। तो ये ए, ये बी और ये सी, हमें लेंथ फाइंड करना है। एक्स ले लें, लेट हाइट इक्वल टू एक्स मीटर। फार्मूला पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अरे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरियन भी आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? 90 के सामने वाला, और याद रखिएगा 5 से ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस ने साफ बोला है कि हाइपोटेनस से बड़ा कोई भी लेंथ नहीं होगा। अगर ये 5 है तो 5 से दोनों छोटे ही होंगे। ये 3 है तो समझ जाइए 4 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, डेसिमल आ सकता है, लेकिन 5 से अब नहीं होगा, ना 5 के बराबर होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। परपेंडी कितना है? 3, बेस एक्स, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये 9 आ गया। आप समझ गए ना? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो यहाँ प्लस है, प्लस ट्रांसफ़र हुआ तो उधर माइनस। अब 25 माइनस 9 16, और अभी हमने आपसे बताया कि नंबर का इंटू करते चलिए आप 30 तक, तो आपको मिल जाएगा 4 4 जा 16, तो ये स्क्वायर रूट हुआ 4 का। तो इसकी जो लेंथ हुई वो 4 सेंटीमीटर है। सिंपल। हैंस हाइट ऑफ डोर, विंडो क्या था? रेक्टेंगुलर गेट, हाइट ऑफ गेट 4 मीटर, ये आंसर। सो आज का आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।